सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अध्याय संख्या हमारा आज 10वां, जिसमें हम एक कहानी सुनने वाले हैं बच्चों। और इस कहानी का शीर्षक है काबुली वाला। कहानी शुरू करें बच्चों, उससे पहले आओ हम पाठ प्रवेश को देख लेते हैं। आप सब स्नेह लगाव से परिचित होंगे। हम बहुत सी चीजें या लोगों से लगाव हमें बहुत सी चीजें या लोगों से लगाव होता है। हमें उनको रोज मिलने की इच्छा भी होती है। प्रस्तुत पाठ इसी को निर्धारित करता है। ठीक है बच्चों, आओ कहानी शुरू करते हैं हम। मेरी 5 वर्ष की बच्ची मिनी एक क्षण भी चुप नहीं रह सकती। उसके इस स्वभाव से उसकी माँ परेशान हो जाती है। परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है। यदि मिनी बहुत देर तक चुप रहे तो बड़ा अस्वाभाविक सा लगता है। ये बता रहे हैं, ये कौन है बच्चों? मिनी जो है, ये लड़की इसके पिताजी हैं। वह कहते हैं कि मेरी 5 वर्ष की बिटिया, जिसका नाम है मिनी, वह एक क्षण भी चुप नहीं रह सकती। पर उसके इस स्वभाव से उसकी माँ जो है वो बहुत परेशान रहती है। परंतु मैं उसके इस स्वभाव से बहुत खुश रहता हूँ। मुझे अगर वो चुप रहती है तो मुझे वो बहुत उसका अस्वाभाविक रूप लगता है। मतलब मुझे पसंद नहीं आता जब वो चुप हो जाती है। उस दिन मैं अपने नए उपन्यास का 17वां अध्याय लिख रहा था। मिनी चुपके से आई और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, पिताजी, राम दयाल चौकीदार है ना? एक दिन की बात बता रहे हैं कि मैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिख रहा था बैठ के। तो मिनी चुपके से मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, मुझे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, ऐसे करके जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, पिताजी पिताजी। पिताजी, राम दयाल चौकीदार है ना? वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता ना। वो ऐसे बोलती है कि रामदयाल चौकीदार है ना, वो काक को कौवा बोलता है। पिताजी, वो कुछ नहीं जानता है ना। मैं उससे कुछ बोलता इससे पहले वह कहने लगी, पिताजी, भोला कहता है बादलों में हाथी बैठा है और अपनी सूंड से पानी बरसाता है। क्या यह सही है? मैं कुछ उत्तर सोच ही रहा था कि वह फिर पूछने लगी, पिताजी, माता जी आपकी क्या लगती हैं? अब उसने 3 प्रश्न एक साथ कर दिए मुझसे। पहले बोली कि चौकीदार काक को कौवा बोल रहा है। फिर जब तक मैं जवाब देता तब तक उसने बोला कि भोला कहता है कि बादलों में हाथी बैठा हुआ है और वो अपनी सूंड में पानी भर लेता है और अपनी सूंड से पानी बरसाता है। क्या यह सच है? मैं कुछ उत्तर देता तब तक उसने एक और बात पूछ ली कि पिताजी, माता जी आपकी क्या लगती हैं? गंभीर भाव से मैंने कहा, मिनी देखो, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बाहर जाओ और भोला के साथ खेलो। अब पिताजी ने क्या बोला कि मिनी जाओ, तुम बाहर जाकर भोला के साथ खेलो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। परंतु मिनी बाहर नहीं गई। वह मेरे पैरों के पास बैठकर खेलने लगी। मेरा कमरा ऊपर है। कमरे की खिड़की से सड़क दिखाई देती है। अचानक मिनी अपना खेल छोड़कर खिड़की की ओर दौड़ी और चिल्लाने लगी, काबुली वाला, काबुली वाला। अब बाहर वो गई नहीं और वह मेरे पैरों के पास बैठकर खेलने लगी। मतलब उसी कमरे में वो पैरों के पास नीचे बैठ गई और वहीं पर खेलने लगी। और इनका कमरा ऊपर है। कमरे की खिड़की से बाहर की सड़क भी दिखाई देती थी। तो अचानक मिनी ने बाहर की खिड़की की तरफ जाकर और नीचे देखा और चिल्लाने लगी, काबुली वाला, काबुली वाला। ओहो, अब काबुली वाला आएगा और मेरा 17वां अध्याय कभी पूरा नहीं होगा। मैंने सोचा कि ओहो, अब काबुली वाला आएगा और मेरा जो ये 17वां अध्याय चल रहा है ये कभी पूरा नहीं होगा। काबुली वाले ने मिनी को देखा। वह डरकर माँ के पास गई। संभवतः उसे शंका हो गई कि काबुली वाले के बड़े थैले में उसके जैसे कई बच्चे बंद हैं। काबुली वाले ने मिनी को देखा। वह डरकर माँ के पास गई। काबुली वाले ने देखा उसको, मिनी को, तो वो डर गई और माँ के पास चली गई। संभवतः उसे शंका हुई कि काबुली वाले के बड़े थैले में उसके जैसे
कई बच्चे बंद हैं। तभी काबुली वाला भीतर आ गया। मुझे लिखना छोड़ना पड़ा। मैंने काबुली वाले से कुछ खरीदा और इधर उधर की बातें करने लगा। अब उसके पिता ने क्या किया बच्चों, लिखना छोड़ दिया और काबुली वाले जो थे अंकल, उससे कुछ अन्य इधर उधर की बातें करने लगा। और काबुली वाले ने पूछा, साहब यह बच्ची कहाँ है? तो जब उन्होंने कुछ खरीदा और इधर उधर की बातें की तो काबुली वाले ने उनसे पूछा कि साहब यहाँ पर जो एक बच्ची रहती है वह कहाँ है? मिनी के मन से भय दूर हो जाए इसलिए मैंने उसे कमरे में बुलाया। अब मिनी को उसके पिताजी ने वहां बुलाया कि आओ, काबुली वाला तुम्हें बुला रहा है। क्योंकि मिनी के अंदर थोड़ा सा डर हो गया था कि उसके थैले को देख कर उसे लगा कि कहीं इसमें बच्चों को तो नहीं पकड़ लेता है वो। तो इसीलिए पिताजी ने उसको बुलाया और उसे ऐसे दिखाया कि आओ, काबुली वाले से मिलो। काबुली वाला उसे किशमिश और बादाम देने लगा, परंतु वह डरकर मुझसे लिपट गई। उसका भय और बढ़ गया। जब काबुली वाला उसको क्या करता है बच्चों, थोड़े से किशमिश और बादाम देने लगा तो वह डर गई और वह अपने पिता से लिपट गई। उसका भय उससे क्या हुआ, यानी और भी उससे वो डर गई, बढ़ गया डर। काबुली वाले से मिलने का उसका यह पहला अवसर था। वो असल में काबुली वाले के सामने पहली बार आई थी। कुछ दिनों पश्चात मैं किसी कार्यवश घर से बाहर निकला तो यह देखकर चकित रह गया कि मिनी काबुली वाले से खूब घुल मिलकर हंस रही है। बाद में मुझे पता चला कि काबुली वाला और मिनी की यह दूसरी भेंट नहीं है, अपितु उनकी मित्रता बहुत गहरी हो चुकी है। अब एक दिन उसके पिताजी ने देखा कि मिनी और काबुली वाला जो है वो खूब अच्छी तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाद में उन्हें क्या पता चला बच्चों कि ये दोनों की आपस में दूसरी मुलाकात नहीं है, बल्कि वो तो कई बार अब आता है काबुली वाला और वो उससे कई बार मिल चुका है। इसीलिए वो दोनों आपस में हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उनकी मित्रता बहुत गहरी हो चुकी है बच्चों, ऐसा उनके पिता को महसूस हुआ। उनके बीच विचित्र मजाक होते हैं। मिनी उससे खिलखिलाकर पूछती है, काबुली वाले तुम्हारे थैले में क्या है? वो ऐसे पूछती है कि तुम्हारे थैले में क्या है? तो वो काबुली वाला क्या जवाब देता है बच्चों, हाथी। और फिर वो दोनों खूब हंसते हैं। काबुली वाला आता रहा और दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होती रही। सर्दियों के अंतिम दिन थे। मैं प्रातः अपने कमरे में बैठा लिख रहा था। लिखते थे ना उसके पिताजी। वायु में ठिठुरन थी। खिड़की से आती सूर्य की किरणें मेरे चरणों में फैलने लगी थी। 8 बज चुके थे। मैंने सड़क पर कोलाहल होते सुना। बाहर झांक कर देखा तो पुलिस के सिपाही काबुली वाले को पकड़कर ले जा रहे थे। अचानक उन्होंने एक दिन देखा, जब वो लिख रहे थे बैठकर, थोड़ी थोड़ी ठिठुरन थी, सर्दियों के दिन थे, कि सूर्य की किरणें मेरे चरणों के पास आ रही हैं, फैली हुई हैं। और 8 बज चुके थे उस समय बच्चों। तो सड़क पर कुछ कोलाहल यानी कि थोड़ा सा शोर सा सुनाई दिया उनको। तो उन्होंने खिड़की में से ऐसे झांक कर देखा तो वहां उन्होंने क्या देखा बच्चों कि 2 पुलिस वाले वहां पर आए और उन्होंने काबुली वाले को पकड़कर वो ले जा रहे थे। बच्चे क्यों ले जा रहे थे वो अभी उन्हें नहीं पता था। पीछे पीछे जिज्ञासु बालकों की टोली भी चल रही थी। एक सिपाही हाथ में चाकू पकड़े हुए था। क्या बात है, मैंने एक से पूछा। उसके पिता ने पूछा कि क्या बात है, ये इसको क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? तो उसने बताया कि काबुली वाले ने किसी पड़ोसी को एक शाल बेचा था, परंतु अब वह पैसे देने के समय झूठ बोलता है कि मैंने नहीं खरीदा। वो कह रहा है कि मैंने तो इससे शाल खरीदा ही नहीं। काबुली वाले को उसके झूठ पर क्रोध आया, झगड़ा हुआ और काबुली वाले ने उसे चाकू मार दिया। जब पुलिस ने ऐसा बताया बच्चों तो उसके पिता को मतलब सुन के बहुत अजीब लगा। अचानक मिनी भी बरामदे में आई और सदा की भांति चहक कर पुकारने लगी, काबुली वाले। ये देखो ऐसे मिलती थी ना वो काबुली वाले से। तो काबुली वाले का चेहरा खिल उठा, परंतु उसने हथकड़ी से जकड़े अपने हाथों को ऊपर उठाकर दिखाया और कहा, ये देखो बच्चों उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। उठाकर दिखाया और कहा, अफसोस मेरे हाथ बंधे हैं।
सिपाही काबुली वाले को लेकर चले गए। प्राण घातक प्रहार करने के आरोप में उसे कई वर्ष कारावास का क्या मिला बच्चों? उसे दंड मिला। दंड यानी सजा। समय बीतता गया और काबुली वाले की याद स्मृति पटल पर और भी शेष न रही। मेरी बेटी मिनी भी अपने पुराने मित्र को धीरे धीरे भूलती गई। उसके जीवन में नए नए मित्र आ गए थे। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, प्रायः लड़कियों के साथ ही उठती बैठती। अब धीरे धीरे मिनी क्या हो रही थी बच्चों? बड़ी हो रही थी। तो उधर वो काबुली वाला तो उसी समय जेल में चला गया था, उसको पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। तो अब ये धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और वो अपनी दूसरी लड़कियों सहेलियों के साथ उठती बैठती थी और बड़ी भी होती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी बातचीत भी अब उससे कभी कभी होती थी। अब वो अपने पिताजी के पास भी बच्चों कभी कभी ही आती थी, इसलिए उन दोनों की बात भी नहीं होती थी ज्यादा। कई वर्ष बीत गए। पतझड़ का मौसम था। हम मिनी की शादी का प्रबंध कर चुके थे। वह शादी का दिन था। अब सोचो बच्चों, मिनी जो थी वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी का दिन आ गया था। उसकी शादी होने वाली थी और घर में वह शादी का दिन था। घर में प्रातःकाल से ही शोर गुल और चहल पहल मची थी। यह करो वह करो, जैसे होता है ना बच्चों शादी के घर में कि यह करो वह करो, बहुत सारे काम होते हैं, चहल पहल होती है। तो वैसे ही सब कुछ हो रहा था। शीघ्र काम निपटाने और उतावलेपन का जैसे कोई अंत ना था। मैं कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था कि एक व्यक्ति आया और आदर से सलाम कर सामने बैठ गया। वो मिनी के पिताजी अपना हिसाब किताब कुछ देख रहे थे। शादी का घर था तो अपना कुछ काम लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे। उसी समय उनके सामने जहां वो कमरे में बैठे थे, एक व्यक्ति आया और आदर से उनको सलाम किया उसने और सामने बैठ गया बच्चों। वह रहमान था, यानी कि वो काबुली वाला। प्रथम दृष्टि में तो मैं उसे पहचान नहीं सका। जब पहली बार उनकी नजर पड़ी तो वो उसे पहचान ना सके बच्चों। ना उसके पास थैला था, ना उसके पास लंबे बाल थे, ना वह पहले जैसा हट्टा कट्टा था। वो पहले की तरह बच्चों हट्टा कट्टा भी नहीं था। उसके पास जैसे वो पीठ पे थैला लटकाए रहता था, थैला भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए वो पहचान ही ना सके। जब वह मुस्कुराया तब मैं उसे पहचान गया। पर जैसे ही उसने मुस्कुराया बच्चों तो मैं उसे पहचान गया। कौन कह रहा है? मिनी का पापा। मिनी के पापा कह रहे हैं कि जैसे ही उसने मुस्कुराया मैं उसे पहचान गया। कब आए? मैंने पूछा। कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, वह बोला। उसके आने से मैं सोचने लगा, यदि आज यह ना आया होता तो अधिक अच्छा होता। एक क्षण रुककर मैंने कहा, शादी का काम चल रहा है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्या तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो? मिनी के पिता ने उससे कहा कि तुम कब आए? तो उसने बोला कि मैं कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। और उसके आने से मैं सोचने लगा, मतलब वो मिनी के पिताजी सोचने लगे कि काश ये आज ना आता, किसी और दिन आ जाता, क्योंकि आज तो यहाँ पर शादी हो रही है मिनी की। और तब उन्होंने पिताजी ने क्या बोला उसको कि शादी का काम काज चल रहा है, मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ, क्या तुम किसी दूसरे दिन आ जाओगे? ऐसे उनसे पूछा। वह जाने के लिए एकदम मुड़ा, किंतु पलटकर बोला, साहब क्या मैं एक क्षण के लिए उस छोटी बच्ची से नहीं मिल सकता? काबुली वाले ने क्या कहा बच्चों कि साहब, वो तो जाने के लिए खड़ा हो गया परंतु मुड़ के ऐसे बोला कि साहब क्या मैं एक क्षण के लिए उस छोटी बच्ची से नहीं मिल सकता? किसके बारे में कह रहा है बच्चों? वो मिनी के बारे में। कदाचित उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही छोटी होगी। उन्हें लगा कि शायद ये सोच रहा है कि मिनी अब भी छोटी सी बच्ची है और काबुली वाला चिल्लाती हुई आएगी। मैंने कहा, घर में शादी है, आज तुम किसी से नहीं मिल सकते। उसका चेहरा बुझ गया। जब मिनी के पिताजी ने उससे कहा कि आज तुम किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि आज घर में शादी है, तो उसका चेहरा थोड़ा बुझ गया, मतलब वो उदास हो गया बच्चों। वह चुपचाप जाने लगा। मुझे कुछ खेद हुआ। इससे पहले कि मैं उसे वापस बुलाता, वह स्वयं ही
लौटा और बोला, मैं ये कुछ चीजें उस बच्ची के लिए लाया था, आप उसे दे देंगे? मैं उसे चीजों के बदले में पैसा देने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, साहब आप बहुत दयालु हैं, मुझे भूलिएगा नहीं। क्या बोला उसने? कि साहब आप मुझे भूलिएगा नहीं, मुझे पैसे क्यों देते हैं? उसने जैसे ही वो फिर जाने लगा तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि मैं इसे जाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या करूं, वापस बुला लूं? तो इतने में वो खुद ही वापस मुड़ के और उसने बोला, उनसे पूछा कि मैं ये कुछ चीजें उस बच्ची के लिए लाया था, क्या आप उसे दे देंगे? और तो उसके बदले, उन चीजों के बदले काबुली वाले को उन्होंने कुछ पैसे देना चाहा। तो उसने बोला कि साहब आप बहुत दयालु हैं, पर ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? आप मुझे बस भूलिएगा नहीं कभी। आपकी बच्ची जैसी मेरे घर में भी एक छोटी लड़की है, मैं उसी का ख्याल कर आपकी लड़की के लिए चीजें लाता हूँ, बेचकर, पैसा कमाने के लिए नहीं। अब वो कह रहा है कि मेरे यहाँ भी आपकी जैसी छोटी बच्ची है, वैसे ही मेरे वहां पर भी, मेरे घर में भी एक बच्ची है, मैं उसी का ध्यान करके इस बच्ची से मिलने आता हूँ और कुछ कुछ उसको सामान देने आता हूँ। मैं इन सामानों को बेचता नहीं हूँ कि मैं आपसे पैसे ले लूं, बेचकर पैसे कमाने के लिए नहीं। यह कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते से कागज का एक छोटा मैला सा टुकड़ा निकाला। यह बात करते हुए उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते में ऐसे हाथ डाल के एक कागज का टुकड़ा निकाला, जो टुकड़ा थोड़ा सा मैला मैला था, और बड़ी सावधानी से उसे खोला और दोनों हाथों से सीधा कर मेरी मेज पर फैला दिया। उसने क्या किया बच्चों, उस मैले से टुकड़े को ऐसे करके सीधा किया और मिनी के पिताजी के टेबल पर फैला दिया। कोई फोटो नहीं, चित्र नहीं, अपितु एक नन्हे से हाथ की छाप उस कागज पर थी। वह जब भी कोलकाता की गलियों में माल बेचने आता, उसे सदैव हृदय से लगाए रखता। मैंने देखा उस कागज पर कोई फोटो नहीं था, उस पर कोई फोटो या चित्र नहीं था, अपितु एक छोटे से हाथ का ऐसे छाप था उस कागज पर। और जब भी वह कोलकाता की गलियों में अपने माल को बेचने के लिए निकलता, सदैव इस कागज को अपने हृदय से लगाए रखता। काबुली वाले की बेटी के हाथ की छाप से मुझे अपने वर्षों पूर्व की मिनी की सुधि हो आई। जो उसने देखा कि उसमें उसकी बेटी के हाथ का छाप है, तो मुझे भी अब वर्षों पहले जो मेरी मिनी छोटी सी थी उसकी सुधि हो आई, यानी याद आ गई। मैंने तुरंत उसे बुलाया। उसे आने में कुछ अड़चन थी, परंतु मैं नहीं माना। शादी की लाल रेशमी साड़ी पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, और जैसे ही ऐसा हुआ ना, तो मिनी के पिता ने क्या किया, अंदर से मिनी को बुलवाया, जल्दी से मिनी को बुलवाया, तुरंत बुलवाया। उसे आने में कुछ अड़चन भी थी, मतलब वो अभी नहीं आ सकती थी, फिर भी उन्होंने उसे बुलवा लिया। और शादी की लाल से रेशमी साड़ी पहने, माथे पर उसने चंदन का टीका लगाया हुआ था, और वधू के रूप में सजी धजी मिनी वहां पर बुलाई गई, आ गई, और बड़ी शालीनता से मेरे सामने खड़ी हो गई। बहुत ही शालीन अंदाज में मिनी मेरे सामने खड़ी हो गई, यानी उसके पिताजी के सामने आ गई और खड़ी हो गई। उस अलौकिक छवि को देखकर काबुली वाला अचंभित रह गया। अब काबुली वाला जो था वो उस अलौकिक छवि को देखकर कि मिनी इतनी बड़ी हो गई और दुल्हन के भेष में, तो वो देखकर अचंभित हो गया। वह अपनी पुरानी मित्रता को ताजा न कर सका। अंत में वह मुस्कुराया और बोला, मेरी बच्ची। उसने अपनी पुरानी मित्रता को पहले की तरह नहीं सोचा, और उसने मुस्कुराकर क्या बोला बच्चों, मेरी बच्ची ससुराल जा रही हो? मिनी लजा गई। उसने जैसे ही ऐसे बोला तो मिनी लजा गई, शर्मा गई, और दुल्हन की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। मुझे याद आया वह दिन जब काबुली वाला और मिनी पहली बार मिले थे। मैं विषाद से भर उठा। जब ये सब चल रहा था तो मिनी के पिताजी को वो दिन आ गया जो पहली बार काबुली वाला करके मिनी और काबुली वाला एक दूसरे के सामने मिले थे। वो दिन याद आ गया। किसको बच्चों? मिनी के पिताजी को। मैं विषाद से भर उठा। जब वह चली गई तो रहमान ने दीर्घ निश्वास छोड़ा और फर्श पर बैठ गया। अचानक उसे ध्यान आया कि उसकी लड़की भी इतनी बड़ी हो चुकी होगी।
उसने एक गहरी सांस छोड़ी और वहां वो जैसे ही मिनी अंदर चली गई वापस, तो वो वहां गहरी सी सांस लेते हुए, लंबी सी सांस छोड़ते हुए वहां नीचे बैठ गया। और उसको ये ध्यान आया कि मेरी जो बेटी है वो भी तो मिनी की ही तरह अब बड़ी हो गई होगी। शहनाई बज रही थी। कोलकाता की गली में बैठे रहमान की आंखों में अफगानिस्तान का बंजर पहाड़ धू धू जल रहा था। शहनाई बज रही थी बच्चों वहां पर, यानी कि शादी की जो वो शहनाइयां बजती हैं शादी में, उसकी शुरुआत हो गई थी। कोलकाता की गली में बैठे रहमान की आंखों में अफगानिस्तान का बंजर पहाड़ धू धू जल रहा था। मैंने एक नोट निकाला और उसे देते हुए कहा, रहमान जाओ अपनी बेटी के पास जाओ। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक नोट निकाला और उसको दे दिया, काबुली वाले को दिया और उसको कहा बच्चों कि रहमान जाओ अपनी बेटी के पास जाओ। उसकी बेटी कहाँ रहती थी बच्चों, अफगानिस्तान में। वो कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था काबुली वाला। तो अब तो जेल से वो छूट गया था, तो इसीलिए मिनी के पिताजी ने उसको बोला कि जाओ जाओ अपनी बेटी के पास जाओ। तो बच्चों ये कहानी आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी काबुली वाले की। मैं अब आपसे अगले अध्याय में मिलूंगी बच्चों, तब तक के लिए बाय।